कुछ लोगों को बोलते हुए सुना है कि व्रत के दिन थूक निगलने से व्रत टूट जाता है, अर्थात निर्जला एकादशी के दिन निर्जल रहना है तो थूक भी अंदर नहीं निकलना चाहिए। आखिर क्या है सच? श्याम भक्तों, बिना अन्न के रहना तो फिर भी सरल है, लेकिन तपती दोपहरिया में ज्येष्ठ के इस महीने में जब कंठ सूख रहा हो तब पानी की एक बूंद को भी न छूने का संकल्प, क्या ये सिर्फ एक व्रत है या फिर हमारी आत्मा को चमकाने वाली अग्नि परीक्षा? श्याम भक्तों, शास्त्र कहते हैं कि साल की बाकी 23 एकादशियां एक तरफ और अकेले ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की ये निर्जला एकादशी एक तरफ। श्याम भक्तों, अगर जीवन में अनजाने में भी कोई बहुत बड़ा पाप हो गया हो या फिर आप साल भर की एकादशियां करने से चूक गए हो, तो फिर इस एक दिन की तप आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल सकती है। लेकिन श्याम भक्तों रुकिए, क्या आप ये जानते हैं कि जाने अनजाने में इस महाव्रत में हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे पुण्य की जगह दोष लगने लगता है? क्या बीमार बुजुर्गों या गर्भवती महिलाओं को भूखा प्यासा रहना चाहिए इस व्रत में? श्याम भक्तों, आज के इस वीडियो में हर उस मिथ का पर्दाफाश करेंगे जो आपको डराता है और जानेंगे कि साल 2026 में ये महा एकादशी अर्थात निर्जला एकादशी का व्रत कब रहेगा और इस व्रत का पारण कब किया जाएगा। तो श्याम भक्तों, इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। श्याम भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं निर्जला एकादशी के महत्व और इसके पौराणिक गाथा के बारे में। श्याम भक्तों, शास्त्रों में इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसके पीछे की कथा जितनी सुंदर है उतनी ही व्यवहारिक भी है। श्याम भक्तों, महाभारत काल में भीमसेन, जिन्हें अपनी भूख पर बिल्कुल नियंत्रण नहीं था, वे महर्षि वेदव्यास जी के पास गए। भीम ने बड़े ही भोलेपन से कहा, हे पितामह, माता कुंती, भ्राता युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी सभी एकादशी का व्रत करते हैं और मुझसे भी रखने को कहते हैं, लेकिन मैं भगवान जनार्दन की भक्ति तो करना चाहता हूँ, पर अपनी जठर अग्नि अर्थात भूख के कारण एक वक्त भी बिना भोजन के नहीं रह सकता। क्या मेरे उद्धार का कोई दूसरा रास्ता है? कृपया करके बताइए। तब परम ज्ञानी वेदव्यास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे भीम, यदि तुम नरक के कष्टों से बचना चाहते हो और भगवान विष्णु के परम पद को पाना चाहते हो तो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को बिना जल और अन्न के व्रत करो। इस दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक पानी की एक बूंद भी गले के नीचे नहीं उतरना चाहिए। इस एक व्रत को करने से तुम्हें वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल एक साथ मिल जाएगा। श्याम भक्तों, भीम ने ऐसा ही किया। यद्यपि सुबह होते होते वे मूर्छित होने लगे थे, लेकिन भगवान श्री हरि ने स्वयं आकर उन्हें दर्शन दिए और उनका उद्धार कर दिया। इसलिए श्याम भक्तों, इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भीम ने इस व्रत को रखा था। अब श्याम भक्तों, बात करते हैं इस व्रत को किस प्रकार से रखना चाहिए, अर्थात इसकी विधि क्या है। श्याम भक्तों, ये व्रत हर उस व्यक्ति को रखना चाहिए जो शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ है और जिसके भीतर आत्मबल है। सनातन धर्म में 8 वर्ष के बालक से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक एकादशी का नियम लागू होता है, लेकिन श्याम भक्तों, निर्जल रहने का नियम केवल पूर्णतः स्वस्थ व्यक्तियों के लिए ही मान्य है। अब श्याम भक्तों, बात करते हैं पूर्ण निर्जल व्रत की विधि क्या है। श्याम भक्तों, एकादशी का व्रत वास्तव में दसवीं की रात से शुरू हो जाता है। दसवीं की रात को सात्विक भोजन आपको करना चाहिए और तामसिक भोजन या प्याज लहसुन से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। श्याम भक्तों, रात में ब्रश करके आपको सोना चाहिए ताकि मुंह में अन्न का कोई भी कण ना रहे। श्याम भक्तों, एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले आपको उठना चाहिए, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। स्नान के जल में थोड़ा सा आपको गंगा जल मिला लेना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु के समक्ष हाथ में जल, अक्षत और तिल लेकर आपको संकल्प लेना चाहिए और भगवान से कहना चाहिए, हे केशव, आज मैं ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी पर आपकी प्रसन्नता के लिए निर्जला व्रत करने का संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ। मेरा ये व्रत निर्विघ्न पूरा हो, इसके लिए मुझे शक्ति दीजिए। श्याम भक्तों, इस प्रकार से आपको व्रत शुरू करने से पहले संकल्प ले लेना चाहिए। संकल्प के समय या पूजा में आचमन करते समय केवल उतना ही पानी ले जो एक माशे अर्थात लगभग 1 बूंद के बराबर हो। इससे अधिक जल अगर नीचे उतरा तो ये व्रत खंडित माना जाता है। अब श्याम भक्तों, दिन भर आपको क्या काम करना है। श्याम भक्तों, पूरा दिन भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का
मानसिक जप करते रहना चाहिए जब भी आपको पूरे दिन में समय मिले। अब शाम भक्तों बात करते हैं जो निर्जल व्रत नहीं रख सकते, उन्हें क्या करना चाहिए। शाम भक्तों एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, भगवान कभी क्रूर नहीं होते, वे भाव के भूखे हैं, आपके शरीर को तरपाने के भूखे नहीं है। शास्त्रों में साफ साफ लिखा है, यथा शक्ति तथा भक्ति। अगर आपका शरीर गवाही नहीं दे रहा है तो हठ योग मत कीजिए, अर्थात निर्जल ही रहना है, और शरीर स्वस्थ नहीं है तो ऐसा व्रत करने से कोई फल नहीं मिलने वाला है। अर्थात शाम भक्तों यदि आप पूरी तरह निर्जल नहीं रह सकते तो आपके लिए शास्त्रों में 3 रास्ते बताए गए हैं। कौन सा वो रास्ता है, चलिए ये भी जान लेते हैं। शाम भक्तों पहला है सजल व्रत, अर्थात केवल पानी के ऊपर आप ये व्रत रखना चाहते हैं। शाम भक्तों आपको अन्न का त्याग करना चाहिए, लेकिन दिन में 2 या 3 बार नींबू पानी या नारियल पानी या सादा जल भी आप पी सकते हैं। दूसरा है फलहारी व्रत, अर्थात आप जल के साथ साथ दोपहर या शाम को फल जैसे आम, केला, सेब या फलों का रस भी ले सकते हैं। तीसरी बात, एक भुक्त या सात्विक व्रत, अर्थात जो बहुत कमजोर है वे दिन में 1 बार कुटू का आटा, सिंघाड़े का आटा या साबूदाने की सात्विक खिचड़ी खाकर भी अपने इस व्रत को रख सकते हैं। इसके अलावा शाम भक्तों आपको याद रखना चाहिए कि अगर आप फल या पानी पीकर भी व्रत रख रहे हैं तो भी आपको 24 घंटे भगवान के ध्यान में रहना है, अर्थात मानसिक जप उनका करते रहना चाहिए। भोजन छोड़ने से ज्यादा जरूरी है अपने भीतर के विकारों जैसे क्रोध, लोभ, निंदा को छोड़ देना। अर्थात शाम भक्तों इस दिन आपने व्रत तो रख लिया परंतु लोगों की निंदा कर रहे हैं, लोगों की बुराई कर रहे हैं, तो ये व्रत आपका निष्फल माना जाता है। इस बात की गांठ बांध लेनी चाहिए। अब शाम भक्तों बात करते हैं बीमार, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं के लिए इस व्रत के क्या विशेष नियम है, उन्हें ये व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सब कुछ जान लेंगे इस वीडियो में। शाम भक्तों सनातन धर्म बेहद वैज्ञानिक और करुणामयी है। शास्त्रों में साफ निर्देश है कि गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, अत्यंत वृद्ध जनों, छोटे बच्चों और गंभीर बीमारों जैसे डायबिटीज या किडनी के मरीज होते हैं, उनको कभी भी कड़ा निर्जल व्रत नहीं रखना चाहिए। अब शाम भक्तों इनके लिए निर्देश क्या दिए गए हैं शास्त्रों में। सबसे पहली बात करते हैं गर्भवती महिलाओं के बारे में। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके गर्भ में एक नन्ही जान पल रही है जिसे हर घंटे पोषण और पानी की आवश्यकता होती है। आपके भूखे प्यासे रहने से गर्भस्थ शिशु संकट में आ सकता है, जो कि महापाप है। आप केवल चावल और हेवी अनाज का त्याग करें। दूध, फल, जूस भरपूर मात्रा में आपको लेना चाहिए और केवल मानसिक रूप से आपको भगवान का ध्यान करते रहना चाहिए। अब बात करते हैं बीमार व्यक्तियों के लिए। शाम भक्तों यदि आपकी दवाइयां चल रही हैं तो समय पर आपको दवाई लेनी चाहिए। हल्का आपको फलहार करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मैं हर जीव के भीतर वैश्वानर अर्थात जट रागिनी के रूप में वास करता हूँ। अपने भीतर के भगवान को भूखा रखकर बीमार करना कोई धर्म नहीं है। अब शाम भक्तों बात करते हैं बच्चे और बुजुर्ग की। शाम भक्तों अपने बच्चों के ऊपर व्रत का दबाव ना बनाए, उन्हें केवल इस दिन सात्विक रहना और बड़ों का आदर करना सिखाए। अब शाम भक्तों कुछ ऐसी बातों को जान लेते हैं जो बहुत ही प्रचलित है। शाम भक्तों अक्सर समाज में एकादशी को लेकर कई तरह की भ्रांतियां फैली होती हैं। आइए आज उन्हें सच की कसौटी पर कसते हैं। शाम भक्तों सबसे पहले बात करते हैं सावधानियों पर, अर्थात क्या करें क्या नहीं करें। सबसे पहले तो आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए, अर्थात निर्जला व्रत में जब प्यास लगती है तो इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। याद रखिए शाम भक्तों अगर आपने किसी पर गुस्सा कर दिया था या अपशब्द कह दिए थे तो आपके उस व्रत का पुण्य उसी समय नष्ट हो जाता है। शाम भक्तों इस दिन आपको सोने से बचना चाहिए। एकादशी के दिन दोपहर में सोना वर्जित है। यदि बहुत ज्यादा थकान हो तो लेटकर आराम कर ले, लेकिन गहरी नींद न सोए। समय बिताने के लिए भजन सुने या श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें। अगली कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? दातुन या ब्रश के बहुत से सवाल आते हैं, अर्थात एकादशी की सुबह दातुन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि मसूरों से आपके खून नहीं निकलना चाहिए। यदि खून निकल आता है और वो आपके शरीर के अंदर चला जाता है तो आपका व्रत अशुद्ध हो सकता है। इसलिए शाम भक्तों एकादशी के दिन केवल पानी से अच्छे से कुल्ला कर लेना चाहिए। कुल्ला इस प्रकार से करना चाहिए, अगर आप निर्जल व्रत रख रहे हैं तो वो पानी आपके गले के अंदर नहीं जाना चाहिए। अब शाम भक्तों लोगों की भ्रांतियां जानते हैं कि लोगों में किस प्रकार की गलत भ्रांतियां फैली हुई हैं। कुछ लोगों को बोलते हुए सुना है
कि व्रत के दिन थूक निगलने से व्रत टूट जाता है, अर्थात निर्जला एकादशी के दिन निर्जल रहना है तो थूक भी अंदर नहीं निकलना चाहिए। आखिर क्या है सच? श्याम भक्तों, ये पूरी तरह से एक मिथक और कोरी कल्पना है। थूक हमारे शरीर की प्राकृतिक क्रिया है, इसे निगलने से व्रत कभी भी नहीं टूटता। इस वहम में आकर लोग बार बार थूकते हैं, जिससे शरीर में पानी की और अधिक कमी होती चली जाती है, अर्थात डिहाइड्रेशन हो जाता है। श्याम भक्तों, दूसरा मिथक कौन सा है? निर्जला एकादशी के दिन स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी शरीर को छुएगा और गलती से हमारे शरीर में पानी चला गया तो हमारे यह व्रत टूट जाएगा। अब श्याम भक्तों, इसकी सच्चाई क्या है? श्याम भक्तों, सच्चाई तो ये है कि ये गलत है। स्नान करना अनिवार्य है, क्योंकि शुद्धि के बिना पूजा नहीं हो सकती। हाँ, स्नान करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि पानी मुंह में ना जाए। अब तीसरा मिथक को जानते हैं श्याम भक्तों के लोग क्या सोचते हैं। घर में झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए, चींटियां मर जाएंगी तो हमें पाप लगेगी। श्याम भक्तों, सच्चाई क्या है? हिंसा से तो बचना ठीक है, लेकिन स्वच्छता भगवान को प्रिय है। बस ध्यान से और धीरे धीरे आप अपनी घर की सफाई कर ही सकते हैं। श्याम भक्तों, बात करते हैं निर्जला एकादशी के दिन कौन से महा उपाय हमें करना चाहिए। ज्येष्ठ मास की इस गर्मी में किए गए दान का फल अक्षय होता है। इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से कुंडली के बड़े से बड़े दोष शांत हो जाते हैं। इस दिन जल का दान करना महादान माना जाता है, अर्थात इस दिन राहगीरों के लिए प्याऊ लगवाना चाहिए। मीठे पानी या शरबत का आपको वितरण करना चाहिए, या किसी मंदिर में मिट्टी का घड़ा या मटका लेकर उसमें हरी इलायची और चीनी डालकर आपको मंदिर में दान करना चाहिए। और ऐसा माना जाता है, ऐसा करते हैं तो सभी देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। इसके अलावा श्याम भक्तों, आप चाहे तो छतरी या पंखे का भी दान कर सकते हैं। इस तपती धूप से राहत दिलाने के लिए जरूरतमंदों को हाथ का पंखा अर्थात बांस वाला पंखा, छाता या चप्पल दान करने से राहु और शनि के दोष भी धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। श्याम भक्तों, तुलसी माता की सेवा। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि तुलसी माता भी इस दिन भगवान विष्णु के लिए निर्जल एकादशी का व्रत करती हैं। लेकिन शाम के समय तुलसी जी के सामने घी का दीपक जलाकर 11 परिक्रमा करने से घर के सभी क्लेश और दोष धीरे धीरे करके दूर होने लगते हैं। श्याम भक्तों, इस दिन एक घड़े में पानी भरकर उस पर खरबूजा या आम रखकर किसी ब्राह्मण को दान करने से हमारे पितृदेव तृप्त होते हैं और वंश वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। चलिए श्याम भक्तों, अब बात कर लेते हैं साल 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, इसका पारण कब किया जाएगा। शास्त्रों की गणना के अनुसार निर्जला एकादशी की शुरुआत 24 जून 2026 को शाम 6:12 पर हो जाएगी और ये तिथि अगले दिन 25 जून 2026 को रात 8:09 पर समाप्त हो जाएगी। चूंकि श्याम भक्तों, सूर्योदय व्यापनी तिथि 25 जून को मिल रही है, इसलिए निर्जला एकादशी का जो महाव्रत है 25 जून 2026 दिन गुरुवार को ही रखा जाएगा। द्वादशी तिथि की शुरुआत 25 जून की रात 8:09 से शुरू होकर 26 जून की रात 10:22 तक रहेगी, अर्थात ये तिथि समाप्त हो जाएगी। चलिए श्याम भक्तों, अब बात कर लेते हैं कि निर्जला एकादशी व्रत को कब खोलना है, अर्थात इस व्रत का पारण कब करना है। क्योंकि अगर आप सही समय में पारण नहीं करते हैं तो ये व्रत आपका अधूरा माना जाता है। निर्जला एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी कि 26 जून 2026 को दिन रहेगा शुक्रवार का, अर्थात सुबह के 5:47 से लेकर सुबह के 8:10 के अंदर आपको इस व्रत का पारण कर लेना है, अर्थात इस व्रत को खोल लेना है। अब श्याम भक्तों, जब आप इस व्रत को खोलते हैं तो आपको पारण कैसे करना चाहिए। श्याम भक्तों, पारण हमेशा सात्विक भोजन से करना चाहिए। सबसे पहले भगवान को भोग लगा हुआ तुलसी दल और जल आपको अपने मुख में लेना चाहिए, उसके बाद ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। पारण के भोजन में प्याज, लहसुन या भारी भोजन का प्रयोग आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। श्याम भक्तों, निर्जला एकादशी का ये पावन पर्व केवल भूखे प्यासे रहने का कर्म कांड नहीं है, ये अपने भीतर की इच्छाओं पर विजय पाने का अवसर है। दूसरों की प्यास और भूख को समझने का एक परम उत्सव है। इस दिन जब आपका कंठ सूखे तो सोचिएगा दुनिया के उन इंसानों और बेजुबान पशु पक्षियों के बारे में जिन्हें आसानी से पानी तक पीने के लिए नहीं मिलता। अपने घर के छतों पर पक्षियों के लिए पानी भरकर रखना मत भूलिएगा, उन्हें दाना डालना मत भूलिएगा। श्याम भक्तों, सच्चे भाव से अपनी शारीरिक क्षमता को ध्यान में रखकर इस व्रत को आपको करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर हमेशा इसी प्रकार से
बनी रहेगी। जितनी शक्ति उतनी भक्ति। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।